अरे जानते हैं भैया, बिहार में कल फिर मानव श्रृंखला निकलने वाला है। ऊ का है किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी के साथ जो गठबंधन में है वो पार्टियां मानव श्रृंखला निकालने जा रही है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। बिहार में मानव श्रृंखला माने तो एक राजकीय पर्व सा हो गया। आप सत्ताधारी पार्टी को देख लें या फिर विपक्षी को देख लें। मानव श्रृंखला का शुरुआत बिहार में 2016 में हुआ था। बिहार के सुशासन बाबू ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय वो इसलिए मानव श्रृंखला निकाले थे क्योंकि बिहार में नई सरकार की गठन हुई थी और उसी वर्ष शराबबंदी हुई थी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार के करोड़ों लोगों ने हाथ से हाथ जोड़कर ये कस्में खाई थी कि ना तो हम शराब पिएंगे और ना ही पीने देंगे और ना ही बनाने देंगे। इसमें सिर्फ आम जनता ही नहीं, सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों के लोग भी मानव श्रृंखला में शामिल होकर के नीतीश कुमार से हाथ मिलाए थे। मानव श्रृंखला में हमें एक बात कॉमन लगी। वो बात कॉमन क्या है कि जब भी बिहार में मानव श्रृंखला निकलता है तो वो जनवरी के 20 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में होता है। 2016 का देख लीजिए आप 21 जनवरी, 2017 का आप देख लीजिए 21 जनवरी। 2017 का मानव श्रृंखला कई मायनों में खास था। इसलिए खास था क्योंकि उस समय बिहार में जो मौजूदा सरकार थी वो जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार थी। नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री थे। दोनों चचा भतीजे की जोड़ी ने बिहार की जनता से अपील किए थे कि नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए 45 मिनट तक हाथ से हाथ मिला करके SH-NH पे खड़ा होकर के लोगों को जागरूक कीजिए। मैंने आपको अभी पिछले 4 वर्षों के मानव श्रृंखला के बारे में बताया, किसने निकाला था और क्यों निकाला गया था। ठीक उसी प्रकार 2020 में भी मानव श्रृंखला निकाला गया और इस वर्ष मानव श्रृंखला निकालने का एक अलग ही उद्देश्य था, कई मायनों में खास भी था। 2020 का मानव श्रृंखला इसलिए खास था क्योंकि इसी वर्ष के अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने थे। जनजीवन हरियाली का आगाज हुआ था। बाल विवाह, नशा मुक्ति, उसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए एक बार फिर 2020 में भी नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला निकालने का आह्वान किया था और इस वर्ष भी काफ़ी हद तक सफल हुआ। लेकिन हस्र वही है, पेड़ की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, बाल विवाह धड़ल्ले से हो रही है। दहेज प्रथा को आप देख लीजिए, दहेज प्रथा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ससुर ने पतोह को जहर दे करके मार डाला, बीवी फांसी लगा करके मर गई। तो मानव श्रृंखला निकालना अच्छा बात है। समाज में, देश में, दुनिया में एक अलग संदेश जाती है मानव श्रृंखला निकालने से। लेकिन जिसके लिए मानव श्रृंखला निकाला जा रहा है उसको भी सफल होना एक अहम सवाल होती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। अब सत्ता पक्ष के पार्टी मानव श्रृंखला निकाले तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सफल माना जाए। अब विपक्षी पार्टियां कल यानी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला निकालने जा रही है। वो जानते हैं क्या है? किसानों के समर्थन में। अब सत्ता पक्ष जब मानव श्रृंखला निकालती है तो सफल तो हो जाता है, लेकिन जिसके लिए निकालते हैं वो किस हद तक सफल होता है वो आपको पता है। अब कल जो मानव श्रृंखला निकलने वाला है वो अगर सफल हो भी जाए तो क्या कानून वापस होगा? क्या किसान बॉर्डर से वापस जाएंगे? ये एक अहम सवाल होगा। आप इस वीडियो को देख करके कितना संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि मानव श्रृंखला निकलने के बाद कृषि कानून वापस हो जाएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक त्रिपाठी के साथ, नालंदा दस्तक, दिल्ली।